Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 2 of class 9. तो हमने लास्ट क्लास में मेजरमेंट ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ा था. अब है सेल वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ ए सेल इज फेयरली कांस्टेंट, लगभग मतलब एक समान होता है फॉर ए पर्टिकुलर सेल टाइप. एक ही तरीके के सेल टाइप के लिए एक समान होता है. एंड इज इंडिपेंडेंट टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस ऑर्गेनिज का साइज कितना बड़ा है, सेल का साइज कांस्टेंट होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, किडनी और लिवर सेल्स आर अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज इन ए बुल, हॉर्स और ए माउस. यानी कि किडनी और लिवर का सेल एक ही समान होगा सबका, चाहे वो बुल हो, हॉर्स हो या फिर माउस हो. ऐसा नहीं है कि माउस काफी छोटा है तो उसका सेल का साइज भी काफी छोटा होगा. ऐसा नहीं है. सबके सेल का साइज क्या होता है, लगभग एक समान ही होता है. थोड़ा बहुत का डिफरेंस हो सकता है, इसलिए यहाँ पे अप्रॉक्स लिखा है. द डिफरेंस इन टोटल मास ऑफ द ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज डिपेंड ऑन द नंबर. यानी कि ये जो टोटल मास है, इसका जो साइज दिख रहा है आपको, ये काफी बड़ा है, ये थोड़ा उससे छोटा है और ये उससे भी छोटा है. तो ये जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, ये नंबर की वजह से, नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि इसमें नंबर ऑफ सेल्स कम है, इसमें नंबर ऑफ सेल्स इसके मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा है, और इसमें नंबर ऑफ सेल्स इसके मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा है. ये नहीं कि नॉट ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स, यानी ये ऐसा नहीं है कि सेल का साइज बड़ा है, एक सेल का साइज बड़ा है, ऐसा नहीं है. ठीक है. नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है. The cells of an element are not necessarily larger than those of the tiny animals. यानी कि ऐसा नहीं है कि एलिफेंट का में जो सेल पाया जाएगा एक वो बहुत बड़ा होगा और दूसरा जो छोटा एनिमल है उसका सेल छोटा होगा. ऐसा नहीं है. सबका सेल का साइज एक जैसा है, बस नंबर्स का फर्क है. ठीक है. और द प्लांट्स का भी वही हाल है. The larger size of an elephant is due to the larger number of cells. अभी मैंने बताया. नेक्स्ट है सेल नंबर. द नंबर ऑफ सेल मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनडेफिनिट, यानी कि काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा है. तो द नंबर ऑफ द सेल्स में बी फिक्स्ड, यानी कि हो सकता है कि वो फिक्स्ड इन सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज. तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा, क्योंकि जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म उतना नंबर ऑफ सेल ज्यादा. लेकिन कुछ ऐसे एनिमल है जिसमें फिक्स हो सकता है. क्या? जैसे रोटिफोर्स हो गया, निमेटोड्स हो गया. रोटिफोर्स क्या है? माइक्रोस्कोपिक सी एनिमल है, और ये निमेटोड्स क्या है? वर्म है, कीड़ा. ठीक है. नेक्स्ट है आपका बॉक्स में लिखा है इन द निमेटोड, जैसे एस्कैरिस. ठीक है. ये आपका बीमारी कॉज करता है. बीमारी का नाम है एस्कैरिएसिस. ये वर्म है, कीड़ा है जो आपके पेट में पाया जाता है. मतलब अगर पाया नहीं जाता, अगर चला गया तो बीमारी कॉज करेगा. एस्कैरिएसिस बोलते हैं बीमारी का नाम. द नंबर ऑफ सेल्स इन वेरियस ऑर्गन इज फिक्स्ड. इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन का सेल का नंबर फिक्स होता है. एंड इज अटेन्ड बाय द टाइम हैचिंग टेक्स प्लेस. जब और फिर ये अपना उस नंबर को अचीव कर लेता है जब ये अंडे से बाहर निकलता है. हैच मतलब क्या होता है, अंडा से बाहर निकलना. ठीक है. मोस्ट ग्रोथ इन साइज ऑफ ए निमेटोड रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग इज सेल साइज. ये क्या है, ज्यादातर निमेटोड का जो ग्रोथ होता है वो सेल का साइज बढ़ने की वजह से होता है. इस केस में ऐसा नहीं है कि सारे केस में. द फेनोमेनल ऑफ हैविंग ए कांस्टेंट एंड जेनेटिकली फिक्स नंबर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड यूटिली. ठीक है. तो ऐसा फेनोमेनन जिसमें आपके बॉडी का नंबर कांस्टेंट है और जेनेटिकली फिक्स्ड है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये फिक्स ही चला आ रहा है, उसे क्या बोला जाएगा, यूटेली. ठीक है. इन यूटेलिक एनिमल, यानी कि जिसमें यूटेली पाया जाता है. माइटोसिस स्टॉप फॉलोइंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. माइटोसिस क्या, आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को कुछ माइटोसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल, ऐसा कर सकते हैं. एक सेल डिवाइड हो गया 2 सेल में. ठीक है. तो वो क्या है, माइटोसिस है. तो कुछ केस में ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है. एम्ब्रियो क्या होता है, वही आपका जाइगोट बनता है. जाइगोट जब डिवाइड करने लगता है तो वो क्या बनता है, एम्ब्रियो. तो ये इसमें क्या है कि ये नंबर ऑफ सेल तो फिक्स है, तो ये माइटोसिस को स्टॉप कर देगा, यानी सेल ग्रोथ को स्टॉप कर देगा. क्यों स्टॉप करेगा, क्योंकि जरूरत से ज्यादा नंबर इसको नहीं चाहिए, फिक्स नंबर ऑफ सेल है. ठीक है. द नंबर ऑफ सेल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूजुअली इज कोरिलेटेड विद द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. यानी कि ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है. अभी मैंने बोला जितना साइज बड़ा उतना नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा. द स्मॉल साइज हैज लेस नंबर, और क्या होगा, इन कंपैरिजन टू लार्ज साइज. एक ही बात है.
ठीक है। लार्जर साइज एनिमल सच एज एलिफेंट, व्हेल, etc हैव काउंटलेस नंबर ऑफ सेल, मतलब काउंट नहीं कर सकते। इन ह्यूमन बींग्स नंबर ऑफ सेल क्या है, अबाउट एस्टिमेटेड यानी अंदाजा लगाया गया है क्या, 100 ट्रिलियन यानी 10 to the power 14, ठीक है। नोट, ट्रिलियन इज ए कार्डिनल नंबर in numeration system of USA, in 1 trillion is followed by 12 zeros, यानी कि 1 ट्रिलियन कितना जीरो होता है, 12। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, अब देखते हैं। दो देयर शेप साइज एक्टिविटीज वैरी, क्योंकि सेल का शेप साइज और एक्टिविटी यानी काम डिफर करता है, चेंज होता है। ऑल सेल फॉलोइंग 3 मेजर फंक्शनल रीजन, सबके पास ये 3 चीज जरूर होगा, क्या, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों बात एक ही है, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, या फिर सेल वॉल होगा। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा, न्यूक्लियस भी होगा। द आउटर बाउंड्री, जिसके अंदर आपका साइटोप्लाज्म है, बाउंड्री को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनसाइड इट लाइज साइटोप्लाज्म, इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। अभी मैंने बोला वेरियस सेलुलर और सेल ऑर्गेनेल्स और इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स क्या होता है, ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या होता है, दाना, ठीक है। ग्रैन्यूल्स क्या होता है इसमें, तो प्रोटीन का छोटा छोटा दाना होगा या फिर कार्बोहाइड्रेट का हो गया, ठीक है। आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म, ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ऐसे ही बिखरा हुआ होता है। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द सेल विथ इट्स एनवायरनमेंट इज पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स, यानी कि इन्हीं सब फीचर की वजह से ये एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में रह सकता है, इंटरैक्ट कर सकता है, उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड कर सकता है। आउट ऑफ दीज ऑर्गेनेल न्यूक्लियस इज विजिबल अंडर ए लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपने पहले ही पढ़ा है। तो यानी कि आपको न्यूक्लियस दिख सकता है, जैसे आपने देखा था प्लांट सेल, ऑनियन सेल में कुछ ऐसा दिख रहा था और बीच में आपको ऐसा दिख रहा था, यानी कि आपको ये दिख सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बीच का न्यूक्लियस दिख सकता है लाइट माइक्रोस्कोप से। लेकिन बाकी सबको देखने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, वही चीज यहाँ दिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज्ड एनिमल सेल एज सीन एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पे आपको एनिमल सेल कैसा नजर आएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, धीरे धीरे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि एनिमल में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को कह सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं सेंट्रल पार्ट से, ये क्या होगा आपका, ये तो पहली बात ये न्यूक्लियस है, इतना दूर राउंड राउंड स्ट्रक्चर, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, न्यूक्लियस दिया हुआ, यानी कि पूरा राउंड पार्ट क्या है, न्यूक्लियस है। अब क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर भी सेंटर में एक पार्ट होता है क्या, न्यूक्लियोलस। आपको याद होगा कि ये यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है लेकिन प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे आपको, ये क्या है, छोटा छोटा ये क्रोमोसोम होगा, ठीक है। क्रोमोसोम या यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रो मतलब डिफरेंट, क्रोमेटिन अलग अलग टाइप का क्रोमोसोम होगा, ठीक है। यू मतलब होता है ट्रू, मैंने बताया था यू का मतलब क्या होता है, ट्रू क्रोमोसोम। नेक्स्ट है क्या, ये आपका होगा न्यूक्लियर एनवेलप, यानी न्यूक्लियस के ऊपर का कवरिंग, एनवेलप क्या होता है, कवरिंग, तो ये कवरिंग हो गया। और ये हो गया न्यूक्लियोपोर, आपको दिख रहा होगा यहाँ बीच बीच में छेद छेद टाइप का, तो ये क्या है, एक्सचेंज करने के लिए मटेरियल, यानी बिना ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर कुछ आएगा फूड, इसको भी तो एनर्जी चाहिए और सब चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, काम करने के लिए, तो ये एक्सचेंज के लिए, ठीक है। न्यूक्लियोपोर, पोर मतलब क्या होता है, छेद, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस का। ये पूरा क्लियर है, आई होप। ये क्या, क्रोमेटिन क्रोमोसोम का पार्ट है, ये हो गया न्यूक्लियस, आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्या है आपका, 2 सेंट्रियोल एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। 2 सेंट्रियोल्स है, ये सेल डिवीजन के टाइम में काम करता है, सेल मतलब डिवाइड करने में हेल्प करता है। 2 सेंट्रियोल्स क्या बनाता है, सेंट्रोसोम्स। ये आपको तो दिख ही रहा होगा और पता भी होगा क्या है ये, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। बहुत सारे होते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, एक होता है तो माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है, सिंगुलर है। नेक्स्ट है आपका, ये क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। अब इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक स्मूथ और एक
रफ, ठीक है। तो यहाँ क्या है, रफ क्या होता है, जिसके ऊपर छोटा छोटा डॉट होता है, डॉट क्या है, राइबोसोम है। तो वैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं वो क्या होता है, रफ। क्योंकि ये देख रहे हो खुरदुरा सा लग रहा है, रफ लग रहा है, तो इसे बोलते हैं रफ, देखने में रफ है इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी आप यहीं देख लो, यहाँ पे ये क्या है, स्मूथ लग रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब ये देखो डॉट 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 क्या है, राइबोसोम, फ्री राइबोसोम ऐसे ही साइटोप्लाज्म में तैर रहा है। लाइसोसोम आपको याद होगा सुसाइडल बैग, इसमें क्या रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं, ठीक है। ये क्या डाइजेशन का काम करते हैं, सेल के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको डाइजेस्ट कर जाता है। नेक्स्ट है आपका क्या, गोल्जी एपरेटस। ये पूरा वाला पार्ट क्या है, गोल्जी एपरेटस। ये क्या है, गोल्जी वेसाइकल्स। इसमें भी एंजाइम्स होते हैं, गोल्जी एपरेटस से ही गोल्जी वेसाइकल्स बनता है, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट, एक्टिन। एक्टिन क्या होता है, ये प्रोटीन है, ये क्या है, प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। तो ये सेल को पर्टिकुलर शेप और साइज देने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका, ये पढ़ लिया था, पिनोसाइटोटिक वेसाइकल्स, ठीक है। पिनोसाइटोक ये रिमूव करने वाला है, यानी कि जब वेस्ट प्रोडक्ट डाइजेस्ट हो गया तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। पिनोसाइटोटिक वेसाइकल फॉर्मिंग, यहाँ बन रहा है ये वेसाइकल और ये बन चुका है ऑलरेडी। यहाँ क्या, विलाई, ठीक है, विलाई। और एक को विलस बोलते हैं, माइक्रोविलस। ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है, या फिर ऐसा कहो कि ये दूसरे सेल से अटैच होने में भी हेल्प करता है। एब्जॉर्प्शन एट द बेस ऑफ द माइक्रोविलाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। कोई भी आपको एक्सचेंज या फिर फूड मिल रहा है तो ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ है आपका सेक्रेटरी वेसाइकल, यानी कि इससे एंजाइम्स रिलीज होता है, सिक्रेट होता है, यानी इससे रिलीज होगा। एक्सोसाइटोसिस ऑफ सेक्रेटरी वेसाइकल, अब ये क्या हो गया, इसका काम खत्म हो गया तो ये बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेसाइकल्स फॉर्म नेचुरली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिक्रेशन ऑफ एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, यानी एक्सो और एंडोसाइटोसिस। ये हमें आगे के क्लास, अभी आगे के चैप्टर में भी पढ़ना है, तो उसके बारे में मैं उतना नहीं बताऊंगी, अभी डिस्कस नहीं करूंगी, आगे है, ठीक है। तो वेसाइकल इस एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस में बनता है। साइटोसोल यहाँ लिखा हुआ है, ये आगे का टर्म आएगा तो मैंने यही लिख दिया है। साइटोसोल इज वाटर बेस्ड सॉल्यूशन, यानी कि इसमें वाटर ज्यादा होगा। इन विच ऑर्गेनेल्स, प्रोटीन एंड अदर सेल स्ट्रक्चर फ्लोट, यानी कि तैर रहा है। साइटोसोल वैसा वाटर जैसा स्ट्रक्चर फ्लूइड है जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स, प्रोटीन और अदर स्ट्रक्चर फ्लोट कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा एनिमल का, ठीक है। नेक्स्ट है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। प्लांट में सबसे बाहर वाला कौन सा होता है, सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको ये दिख रहा होगा सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, मिडल लैमेला, ये दो को कनेक्ट करता है। एक लेयर होता है, लैमेला मतलब एक लेयर है, बीच का लेयर है, दो सेल के बीच का लेयर होता है, जो किसको कनेक्ट कर रहा है, दोनों सेल को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि दोनों सेल वॉल को जोड़ के रखता है, इसका और इससे जो अगल बगल होगा उसका भी। फ्री राइबोसोम यहाँ, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको पता चल गया आप क्यों होगा ये रफ, क्योंकि इसका आपको देख रहे हो डॉट डॉट दिख रहा है, यानी कि राइबोसोम है इसके ऊपर। नेक्स्ट क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट याद है आपको क्या हो जाता है, क्लोरोफिल रहता है या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यही होता है। क्लोरोप्लास्ट एनवेलप देख रहे हो, इसके ऊपर कवरिंग है, ठीक है। ग्रैन्यूल्स, ग्रैनम भी बोलते हैं, ग्रैना भी बोलते हैं। ग्रैनम है ये सिंगुलर और ग्रैना हो गया प्लूरल, यही मेन काम करता है। ये जो आपको दिख रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या है, ग्रैना। इसी में आपका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाएगा, ये क्या, फूड बनाएगा। डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम एक्चुअली है तो ये गोल्जी एपरेटस ही, लेकिन प्लांट में इसका नाम डिक्टियोसोम है, क्योंकि प्लांट सेल इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। सेल सैप, ठीक है। सेल सैप कुछ नहीं है, इसके अंदर खाली जगह है जिसे वैक्यूल बोलते हैं। वैक्यूल क्या है, खाली जगह। और वैक्यूल के कवरिंग को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। वैक्यूल, क्योंकि ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये पूछता है कि वैक्यूल के कवरिंग को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हो गया यहाँ पे आपका, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो डायग्राम सिंपल रखने के लिए ये ऐसा छोड़ दिया है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि ये एक भरा हुआ होता है एक खाली होता है, ऐसा नहीं है। माइक्रोफिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट, या क्या अभी मैंने बताया था इससे पहले भी, सेल को पार्टिकुलर शेप एंड साइज प्रोवाइड करने में हेल्प करता है,
ठीक है, ये यही है डिक्टियोसोम्स। साइटोप्लाज्म हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया, इसका भी काम शेप एंड साइज प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस छूट गया है यहाँ पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ दिख रहा होगा आपका। और यहाँ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस आपको पहले ही भी 8th क्लास में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस क्या होता है, साइड में हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्लांट के सेल के बीच में बड़ा सा वैक्यूल होता है जो इसको न्यूक्लियस को धकेल के कॉर्नर पे ले आता है, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियस होगा। ये क्या है? न्यूक्लियोलस हो गया। ये क्या है? न्यूक्लियर एनवलप हो गया। न्यूक्लियर के बीच में न्यूक्लियर एनवलप पे छोटे छोटे छेद होगा तो न्यूक्लियर पोर हो गया, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होता है। न्यूक्लियस का 2 मेम्ब्रेन, सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्लांट में, एनिमल में भी है। क्रोमैटिन वही होगा, एक हेट्रोक्रोमेटिन एक यूक्रोमेटिन, यानी कि क्रोमोसोम वाला पार्ट। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। प्लांट से अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। पूरा उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।